जरूरत से ज्यादा आप लोग पैसा कमाते हैं ना, फिर वो सारा कमाया हुआ पैसा कमाने में आप जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उससे क्या होता है, आपका शरीर पड़ जाता है बीमार। फिर जो पैसा कमाया था, फिर वो सारा पैसा आप अपनी बीमारी में लगा के हिसाब बराबर कर लेते हैं। 1 करोड़ रुपए कमाया और वो 1 करोड़ पूरा का पूरा आपके शरीर में खर्च हो गया, तो समझदारी क्या रही? काम उतना ही करो जितने की आवश्यकता। पैसा कमाओ लेकिन थोड़ा अपने लिए समय निकालो, अपने बच्चों के लिए समय निकालो। आजकल इतनी व्यस्तता है कि माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, आपको देखने का समय नहीं है, रोकने का समय नहीं। आपके पास पैसा तो होगा पर आपके बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, फिर आप रोएंगे। फिर पैसे का क्या मूल्य? आपके पास करोड़ों तो हैं पर बच्चा नालायक निकल गया, क्योंकि आपने पैसा कमाने में समय दिया पर बच्चों को समय दिया ही नहीं, तो बच्चे हाथ से निकल गए। ये जो सदी है 21वीं सदी, ये सदी ऐसी है कि आपको शोहरत तो देगी, पैसा तो देगी, पर आपसे आपके बच्चे छीन लेगी। और आज देख लो, आपके पास पैसा बहुत है पर आपके पास आपके बच्चे आपकी जरा भी नहीं सुनते, आपको मूर्ख मानते हैं, बेवकूफ है मेरी। वो लोग कहते हैं ना बच्चे आजकल माँ बाप को, तुम तो बेवकूफ हो, कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया। आजकल तो मैंने सुना है कि आजकल की माँ अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती। बोले दूध पिलाने से हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। कुछ माताएं आजकल दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। अब बताओ, जब आपने बच्चे को इतना, मतलब बच्चों को जो देना था 100% वो दिया ही नहीं माँ बाप ने। बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, माँ के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे करें तो करें क्या? उन्हें कौन कहानियां सुनाएगा राम जी की? पहले की दादी नानी बच्चों को कहानियां सुनाकर सुलाती थी, आजकल के बच्चों को कहानियां कौन सुनाता है? आपके पास फुर्सत ही नहीं। आपका बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, आप भी मोबाइल देख रही हो, व्हाट्सएप चलाते चलाते बच्चा भी सो गया, आप भी सो गए। क्यों जी? अच्छा, पहले बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह थी कि पहले बच्चे बहुत थे। एक घर में 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे, चाचा का भी बच्चा, बड़े ताऊ का बच्चा, मतलब ज्वाइंट फैमिली थी ना, तो सारे बच्चे खेलते भी थे। अच्छा, पहले के बच्चे कंप्यूटर नहीं चलाते थे, मोबाइल नहीं चलाते थे। आज के बच्चे मोबाइल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आजकल बच्चा सिंगल है। अब आपके घर में एक बच्चा है, अब वो चलाए किसके संग खेले ये बताओ? माँ से बोलता है माँ हमारे संग खेलो, माँ के पास समय नहीं। बाप से कहता हमारे संग खेलो, समय नहीं। अब ये बताओ वो बच्चा खेले किसके साथ? और जब नहीं खेलने को है तो फिर मोबाइल चलाएगा, और मोबाइल चलाएगा तो उसका ध्यान मोबाइल पर रहेगा, उसकी मेमोरी डाउन पड़ जाएगी। समय के पहले बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, समय के पहले बच्चों को भूलने की बीमारी लग जाएगी, समय के पहले बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, समय के पहले बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, और समय के पहले बूढ़े होके जो आज की पीढ़ी है अब ये 100 साल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, इतनी कमजोर है। हमारे टाइम पर हम लोग बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, हड्डियां बड़ी मजबूत होती थी, 12-12, 15-15 रोटी खा लेते थे, है ना मेरी माँ? आजकल के बच्चे 1 रोटी 2 रोटी खाते हैं, दिन भर चिप्स खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। अब चाउमीन और चिप्स खाने वाला बच्चा, इसकी हड्डी तो कमजोर रहेगी ना, रहेगी। हम लोग बहुत खाते थे मैया, और खाना बहुत जरूरी है। हम लोग दिन भर, अब बता क्या रहे हैं, खेलते थे, दिन भर खेलते थे, दिन में 5 बार खाते थे, और दिन भर खाते थे, और गजब की जठराग्नि पचा लेते थे सब।
सबसे ज्यादा मेहनत लगती है तैरने में, स्विमिंग, हाँ या ना। और हम लोग तालाब में यहां से छलांग मारें तो उस पार निकलें, उस पार से मारें तो इस पार निकलें। मैं वृंदावन आया तो मुझे हमारे गांव में तो हमारे घर के सामने तालाब था, घर से दौड़ो तो तालाब में कूद जाओ। यहां आए तो तालाब था नहीं, तो यमुना जी दिख गई। एक दिन मैं यमुना जी में कूद गया और मैं यमुना जी को उस पार कर गया, मैं यमुना जी को पार कर। अब सोचो जो लड़का यमुना पार करेगा वो 12-15 रोटी तो खाएगा। पहले खूब खाते थे, वो खूब खाना बहुत अच्छी बात, जवानी लड़कपन में तो खूब खाना चाहिए। परहेज करो 30 के बाद 40 के बाद। लड़कपन का खाया ना जवानी और बुढ़ापे तक साथ देता है, याद रखना। बच्चों को खूब घी पिलाओ, खूब दूध पिलाओ। ये आंखें कमजोर क्यों पड़ रही हैं? खा ही नहीं रहे। वो खाएंगे कैसे? मोबाइल चला के क्या खाएगा? खेलेगा तब ना खाएगा। वो खेलेगा, शरीर की एक्टिविटी होगी, बचेगा, दौड़ेगा, भागेगा तो ठीक है। अब बैठा बैठा मोबाइल चला तो कितना खाएगा वो? पहले बच्चे ज्यादा थे, हम लोग बच्चों के संग खेलते थे दिन भर। आजकल बच्चे ही नहीं हैं, हर घर में एक बच्चा है। आप लोग माँ बाप बहुत गलत करते हो। एक तो देखो क्या हुआ, ज्वाइंट फैमिलियां खत्म हो गई। पहले ज्वाइंट फैमिली का फायदा यह था कि चलो आपका एक बेटा, आपके जेठ जी का एक बेटा, आपके देवर का एक बेटा, तो एक एक या किसी की एक लड़की भी हो गई तो मतलब 3-4 बच्चे एक घर में हो गए, हाँ या ना। और 3-4 बच्चे हो जाते थे तो अपन सब लोग खेलते रहते थे। फिर जरूरत नहीं थी मोबाइल की और कंप्यूटर की और गेमों की, क्योंकि 4 बच्चे यदि हैं तो 4 बच्चे बिठाल दो तो 4 बच्चे कभी मोबाइल नहीं चलाएंगे। मोबाइल तब चलाएंगे जब सिंगल या डबल होंगे, ज्यादा होंगे तो वो खेलेंगे। तो आप लोग एक काम करो, अब बच्चों को और बच्चे दो। कम से कम 3-4 तो हो। या फिर एक काम करो कि ज्वाइंट फैमिली में रहो, अपने जेठ जी से लड़ा ना करो, अपने भाई से लड़ो मत। परिवार एक एक पैदा करना है तो बस ज्वाइंट फैमिली रहो, अपने भाई के साथ रहो। कम से कम 2-3 भाई हो और बहन हो, सब तो ठीक रहेगा। पहले जमाने में कम से कम 4 तो होते ही होते थे, 2 भाई और 2, तो छोटे भाई बड़े भाई का भी मजा था, छोटी बहन बड़ी बहन का भी मजा था। अब तो ना बहनों का मजा है ना भाइयों का, सिंगल फेस है। क्यों जी? पहले तो 7 बहनें होती थी, हमारी बहुत मौसी हैं। तो पहले तो 8-8 भाई होते थे, 6-6, अब 8-8 तो नहीं ठीक है, फिर भी 2-4 तो होनी चाहिए। क्यों? और ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। इतना लड़ा क्यों करते हो कि भाई भाई अलग हो जाएं? साथ में रहना, एक साथ भोजन करना। अकेले कमरे में बैठ के खाने का मजा नहीं है, सबके साथ बैठकर खाने का मजा है। क्या कहते हैं आप? सबके साथ बैठकर खाने का मजा है। फिर सबके साथ बैठोगे, हंसना होगा, मुस्कुराना, ठहाके लगेंगे। अकेले खाओ। अच्छा, आजकल पति पत्नी में भी लड़ाई बहुत होती है। इसका भी कारण यही है कि तुम दोनों ही हो ना घर में, तीसरा कोई है नहीं, तो लड़ाई तुमसे ही होगी। पहले घर में भरा परिवार था, थोड़ा माँ के पास बैठता था, थोड़ा भैया के पास, थोड़ा भाभी के पास, है ना, सबके साथ बैठने में अच्छा था। अब ले दे के केवल लुगाई है। अब जब वही है तो 2-4 बात हुई, बात करते करते बिगड़ गई तो लो तना तनी भी हो गई, ढिसुम ढिसुम। इसलिए ज्वाइंट फैमिली, आजकल की लड़कियों को, आजकल के लड़कों को ना अलग चाहिए। हमें अलग रहना है, अलग रहना है, ज्वाइंट में नहीं। अरे ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती है, सब परिवार के लोग साथ में रहो। कभी बड़ी माँ भोजन बनाए, कभी आप भोजन बनाओ, कभी
चाची भोजन बनाए, कभी माँ भोजन बनाए, सबके हाथ का भोजन खाओ, एक साथ बैठो, आनंद से हंस लो, मुस्कुरा लो, गा लो, नाच लो, कोई भी त्योहार आए एक साथ मनाओ। अब अकेले हैं, होली आई, अब होली आई, पति पत्नी घर में अकेले, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अब होली किसके संग खेलोगे? पहले तो आदमी ज्वाइंट फैमिली थी, घर पे ही होली खेलता था, भाभी को रंग लगा के, भाभी देवर को रंग लगाती है ना, बड़ा भाई छोटा भाई आपस में होली खेल लेते, खूब सारे बच्चे थे, बच्चों के संग होली। आजकल कोई बच्चा ही नहीं है, सब अलग 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 अलग। ये बहुत बड़ी समस्या और खड़ी होगी आगे। हर क्षेत्र में सिंगल फेस जो है, आप जो सिंगल फैमिली रखते हो ना, हमें अलग रहना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, इससे बहुत बड़ी क्षति होगी। पहले परिवार साथ में था ना, तो बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता था, दादा दादी बच्चों का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते थे, कहानियां। आजकल के बच्चों के पास दादी दादा है ही नहीं, क्योंकि आप अलग रहते हैं, आपके सास ससुर अलग रहते हैं। अब दादा दादी और आपके बच्चे अलग हैं, तो बच्चे और दादा दादी जब साथ रहेंगे तब ना दादा दादी का संस्कार बच्चों पे जाएगा। अब दादा दादी है ही नहीं, बूढ़ा बेचारे बुढ़ा बुढ़ी अलग बना के खाते हैं, बहू अपना हलू अलग बना के खा रही है। समस्याएं बहुत बड़ी है। कल को तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हें बच्चों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हारी औलाद भी कहेगी जी हम तो अलग, शादी हो गई, अब हमें मम्मी पापा की क्या जरूरत, अलग रहोगे। अब पत्नी आई तो अलग रहेगा। तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ गईं।